बच्चों, जो अपना प्रथम पाठ है सूची पर्यावरणम, उसका अभ्यास कराते हैं। पहला प्रश्न देखिए। अधोलिखितानां प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। जो इसका भाग नंबर 1 है उसको देखिए। कवि ही किमर्थम प्रकृतेः शरणम इच्छति, अर्थात कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहता है। तो उत्तर लिखोगे किमर्थम और कवि को हटा दीजिए और लिखिए अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। जो आपकी किताब में लाइन आई है, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अतः फिर लिखिए कवि ही प्रकृतेः शरणम इच्छति। किमर्थम को हटा दीजिए, ठीक है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि प्रकृतेः शरणम इच्छति। अगर दूसरा तरीका है, यहाँ लिख सकते हो आप, महानगर मध्ये जीवितम दुर्वहम जातम अतः कवि ही प्रकृते शरणम इच्छति। तो जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। किस कारण से महानगरों में चलना फिरना कठिन हो गया है, संचरण करना कठिन हो गया है। तो इसके लिए वाहनों की बड़ी बड़ी पंक्तियां जिम्मेदार हैं। तो उस पाठ में जो आया था उसके अनुसार आप कस्मात् को छोड़िए, लिखिए यानानाम ही अनंतः पंक्तयः। यानानाम ही अनंतः पंक्तयः। कस्मात् की जगह लिखो अस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। यानी यानानाम ही अनंतः पंक्तयः अस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। ग भाग देखिए। अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो जिन जिन चीज़ों के नाम आए हैं पाठ में वो आपने लिखना है कि अस्माकं पर्यावरणे किम किम को हटाइए और इसकी जगह लिखिए कि वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च या धरातलम आदि च दूषितम अस्ति। प्रश्नवाचक आपने इन सब में हटाना पड़ेगा और प्रश्न सूचक शब्दों को भी हटाना पड़ेगा, ठीक। दोबारा से सुन लीजिए। अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम अस्ति। किम किम को हटा देंगे। फिर कवि ही कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। तो यहाँ क्या लिखोगे, अर्थात क्या हुआ, कवि कहाँ घूमना चाहता है, संचरण करना या विचरण करना चाहता है। तो आप लिखोगे कि कवि एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कुत्र की जगह एकांते कांतारे आ जाएगा, प्रश्नवाचक हट जाएगा। और पांचवा ङ भाग जो है वो है स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणम। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में घूमना चाहिए, भ्रमण करना चाहिए। तो आप लिख सकते हो स्वस्थ जीवनाय कीदृशी को हटा दो और इसकी जगह लिख दो प्राकृतिक शुचि वातावरणे भ्रमणीयम, ठीक है। तो कीदृशी की जगह हमने क्या लगाना है, प्राकृतिक शुचि वातावरणे। इसके बाद आगे देखो अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में अंतिमे पद्यांशे कवेः का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। तो आप लिख सकते हो कि अंतिमे पद्यांशे कवेः कामना अस्ति यत्। देखो उस पद्यांश में कई चीज़ों की कामना करी गई है। तो यत् के बाद आप लिख सकते हो लता तरु गुल्मः प्रस्तर तले पिष्टा नो भवन्तु। लताएं पेड़ और झाड़ियाँ झुरमुट वो पत्थर के नीचे न पिसे। निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा न स्यात्। और प्रकृति में पाषाणी सभ्यता न नष्ट हो जाए। अतः कवि कथयति यत् अहम मानवाय जीवनम कामे नो जीवन मरणम। इसलिए मैं मानव जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरने की कामना नहीं करता। इसका उत्तर पूरे का पूरा दोबारा सुनिए। अंतिमे पद्यांशे कवि का कामना अस्ति। अंतिमे पद्यांशे कवि कामना अस्ति यत् लता तरु गुल्मः
प्रस्तर तले पिष्टान्नो भवन्तु निसर्गे पाषाणी सभ्यता समाविष्टा नैषात् अंततः कवि कथयति यत अहम मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम। तो ये आपका पहला जो प्रश्न है उसके भाग पूरे हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 है संधिम संधि विच्छेदम व कुरुत, संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। जहाँ पर संधि करनी आवश्यक है वहाँ संधि करें, और संधि विच्छेद करना पूछा गया है वहाँ पर आपने संधि विच्छेद करना है। तो इसका जो कै भाग है वो देखिए। प्रकृति ही जमा खालिस्तान बराबर है प्रकृति रेव, यानी यहाँ पूछा गया है प्रकृति ही के साथ क्या मिलेगा, किस शब्द की संधि होगी कि संधि युक्त पद हमें प्राप्त होगा प्रकृति रेव। तो यहाँ पर जो है एव शब्द की जुड़ेगा, तो प्रकृति ही जमा में एव बराबर है प्रकृति रेव। दूसरा सात जमा खालिस्तान बराबर है शानेव, सात जमा में न जमा में एव। उसके पश्चात है खालिस्तान जमा अनंतः बराबर है हयनंतः, तो ही छोटी की मात्रा आएगी ही जमा में अनंतः हयनंतः। उसके पश्चात है बहि जमा अंतः जमा जगति, तो क्या बनेगा, तो विसर्गों का जो है दोनों जगह रह हो जाएगा, बहिरंतर जगति। उसके पश्चात है खालिस्तान जमा नगरात, तो क्या बनेगा असमान नगरात। कैसे बना अस्मात जमा नगरात। उसके बाद है सम जमा में चरणम, तो इसका क्या बनेगा संचरणम। जो च वर्ग का अंतिम अक्षर होता है ना ये, तो वो बन जाएगा संचरणम। उसके पश्चात है धूमम जमा में मुंचती, तो धूमम मुंचती। दो तरह से इसकी संधि हो सकती है, या तो धूमम मैं को अनुस्वार कर दिया जाए और इनकी संधि न की जाए, अलग अलग लिखा जाए धूमम जमा धूमम मुंचती ऐसे। और दूसरा है कि मैं को अनुस्वार न किया जाए और इसको इसके साथ जोड़ दिया जाए, मैं आधा लिखा जाएगा धूमम मुंचती। दोनों तरह से ही ठीक माना जाएगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया है। जो तीसरा प्रश्न है वो देखिए, अधोलिखितानाम अव्ययानाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत, निम्नलिखित अवयवों की सहायता से खाली स्थान भरिए। तो यहाँ कुछ अव्यय दे रखे हैं। अव्यय कौन से होते हैं, जिनमें लिंग वचन काल कारक पुरुष के कारण कोई परिवर्तन न हो, वो अव्यय शब्द कहलाते हैं। भ्रीषम यत्र तत्र अत्र कपि एव सदा बहि, ये यहाँ पर अव्यय दे रखे हैं। हमने किस आधार पर बनने हैं, एक तो अर्थ का तालमेल बिठाते हुए, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पाठ में जो कथन आए हैं, श्लोक या पंक्तियाँ या जो कथन आए हैं उनको भी हमने ध्यान में रखना है, और अर्थ भी संगत होना चाहिए। तो देखिए, इदानीम वायुमंडलम खालिस्तान प्रदूषितम अस्ति, तो यहाँ पर भ्रीषम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा भ्रीषम आ जाएगा, ये पहले नंबर पर आएगा। यहाँ वायुमंडल जो है अत्यधिक दूषित है। खालिस्तान जीवनम दुर्वहम अस्ति, तो अत्र आ जाएगा, अत्र जीवनम दुर्वहम अस्ति, यहाँ जीवन दुर्भर है। और फिर है प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम खालिस्तान लाभदायकम भवति, प्राकृतिक वातावरण में क्षण भर का संचरण भी लाभदायक होता है, तो यहाँ पर आएगा अपी आ जाएगा यहाँ पर। उसके पश्चात है, तो देखो ये अपी ज्यों का त्यों पाठ में नहीं आया है, यहाँ हमें अर्थ का तालमेल बनाना पड़ेगा। इसके पश्चात है पर्यावरण से संचरणम पर्यावरण से संरक्षणम खालिस्तान प्रकृति है आराधना, पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है, तो एव आ जाएगा ही, एव का अर्थ होता है ही। उसके पश्चात पांचवा देखिए नया भाग, समय से दुरुपयोग है खालिस्तान समय से सदुपयोग है करणीय है, खालिस्तान समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो यहाँ सदा जो है वो आएगा, सदा समय से सदुपयोग है करणीय है। और उसके बाद है भूकंपित समय, भूकंप के समय खालिस्तान गमनम एव उचितम भवति, खालिस्तान में जाना ही उचित होता है, तो बाहर, तो भूकंपित समय बहिर्गमनम एव बहुत उचितम भवति। इसके पश्चात जो छठा है सातवां 6 भाग, खालिस्तान हरितिमा खालिस्तान सूची पर्यावरणम, यत्र हरितिमा तत्र सूची पर्यावरणम, तो एक जगह यत्र आ जाएगा तो दूसरी जगह तत्र आ जाएगा। ये आपका तीसरा प्रश्न पूरा हो गया है।
चतुर्थ क्वेश्चन, चौथा जो प्रश्न है वो देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखित पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम संयोगम अथवा वा कुरुत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए नीचे लिखे पदों में प्रकृति प्रत्यय का विभाग अथवा संयोग कीजिए। तो उदाहरण दे दिया, जातम बराबर है जन जमा में कत। उसी तरह से हमने करना है, पहला है प्र जमा क्री जमा में कतिन, तो यहाँ बन जाएगा प्रकृति ही, ठीक है, प्रकृति ही। उसके पश्चात है नी जमा श्री जमा में कत जमा टाप, तो निश्रिता, निश्रित टाप से आ हो जाएगा निश्रिता। उसके पश्चात है खालिस्तान जमा कत दूषितम, तो दूषितम कैसे बना है, दूष जमा में कत दूषितम। इसके पश्चात है खालिस्तान जमा खालिस्तान करणीयम, क्री जमा में अनियर, क्री के साथ अनियर प्रत्यय लगेगा। और खालिस्तान जमा यत बराबर है भक्षम, तो भक्ष जमा यत बराबर है भक्षम, तो यहाँ भक्ष आ जाएगा। इसके बाद है रम जमा में खालिस्तान बराबर है रमणीया, तो रम में अनियर प्रत्यय रमणीय लगेगा, फिर टाप प्रत्यय आ हो जाएगा तो रमणीया हो जाएगा, ठीक है। तो रम जमा में अनियर जमा में टाप, हलंत लगेगा अनियर के रे पर और टाप के पे पर। उसके पश्चात है खालिस्तान जमा खालिस्तान बनेगा वर्णीया, तो कैसे बना, व्री जमा अनियर, व्री कैसे लिखोगे, वै के नीचे री, व्री जमा अनियर रहलंत जमा टा वर्णीया। और पिश जमा में खालिस्तान बराबर है पिष्टा, पिश जमा खालिस्तान बराबर है पिष्टा, तो कैसे बनाइए, पिश जमा में कत, कत प्रत्यय आधा कै और त, कत प्रत्यय, तो पिश कत और फिर टाप, तो पिश जमा कत पिष्ट हो गया, और टाप पिष्टा, पिश जमा में कत जमा में टाप। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन पूरा हो गया है। अगले 3 प्रश्न और रहते हैं, वो आपके अगले वीडियो में हम कराएंगे। धन्यवाद।